साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओविशन होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है और टोटल जो ओविशन होता है उसके पीछे के कारण को हम आज जानेंगे और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो यदि आपके पास में डॉग है और वो वोमिट कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वोमिटिंग अक्सर जो रहता है वो जनरली गैस्ट्राइटिस के चलते होता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि पेट में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसके कारण होता है। कई बार आपने देखा होगा आपका डॉग सुबह सुबह जाएगा, ग्रीन घास खाता है और उसके बाद तुरंत वोमिट कर देता है। तो ये जनरली इसके कारण होता है कि उसका जो पेट रहता है उसमें कहीं ना कोई इरिटेशन कॉज कर रहा होता है। तो वो उस इरिटेशन को बाहर करने के लिए जो प्रीवियस फूड खाया हुआ होता है उसको बाहर करने के लिए क्या करता है, घास खाता है। क्योंकि घास जो रहती है वो इरिटेशन का काम करती है। जैसे ही इरिटेशन होगा तो नौजिया आएगा, नौजिया की फीलिंग आती है, नौजिया के बाद में तुरंत वोमिट कर देता है। जनरली आप देखते हैं ऐसी कंडीशन में जो वोमिट का कलर रहता है वो हमें ग्रीन देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये नॉर्मल अवस्था है। आप इसमें क्या करेंगे, एंटी एमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ में उसमें जो जीआई स्टेबलाइज करने के लिए जो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, चाहे जैसे स्प्रालफेट होता है या फिर लैक्टोबैसिलस के जो टैबलेट्स आती हैं, आप इनका इस्तेमाल करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। इसके बाद में अब दिक्कत कहाँ आती है, तो इसके बाद में बहुत सारी और भी कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे वोमिटिंग देखने को मिलती है, वहाँ आपको सीरियस होने की आवश्यकता रहती है। तो उनमें से मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता चलूंगा जिनको आप देखते चलें कि आपके डॉग को कहीं ये वाली कंडीशन तो एसोसिएटेड नहीं। तो सबसे पहली चीज होती है, कई बार क्या होता है जो पपीज रहते हैं उनमें अगर वोमिशन होती है तो पपीज में वॉर्म्स का खतरा ज्यादा होता है। क्या होता है, राउंड वॉर्म्स रहते हैं, बुक वॉर्म्स रहते हैं, फीवर रहता है, वो ज्यादा देखने को मिलता है छोटे पपीज में। तो उनमें डिवॉर्मिंग कराते रहेंगे और ये समस्या अपने आप खत्म होगी। दूसरी जो अवस्था स्टार्ट हो सकती है वो हो सकती है वायरल डिसीजेस के कारण। आपने काफी नाम सुना होगा कैनाइन पार्वोवायरल इन्फेक्शन। पार्वोवायरस होता है तो उसके कारण क्या होता है, दस्त आता है और उल्टी भी होती है। और एकाएक जो डॉग रहते हैं अगर 8 वीक्स से कम रहते हैं तो उनमें डेथ का रेट जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। जबकि 8 वीक्स से अगर ऊपर हो जाते हैं तो डेथ का रेट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो इंटेस्टाइनल फॉर्म में आ जाता है। जब 8 वीक्स के नीचे होता है तो वो कार्डियक फॉर्म रहता है। तो जो पार्वोवायरस है इससे बचाने के लिए आपको अपने डॉग को वैक्सीनेट करवाना होता है। 45 डेज तक आप चाहें तो अपने डॉग को वैक्सीनेट करवा सकते हैं किसी भी नजदीकी वेटनेरियन के पास जाके, क्योंकि जो वैक्सीन रहती है उनमें कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप ऐसे कहीं से भी लगवाते हैं बस कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, वरना जो वैक्सीन रहती है वो वैक्सीन कम पानी ज्यादा होती है। तीसरी जो अवस्था आ सकती है वो एलर्जी के कारण आ सकती है। अगर आपके डॉग को किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कुछ डॉग्स रहते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस रहते हैं, आप देखते हैं उनको दूध पिलाते हैं या दही खिलाते हैं तो तुरंत के तुरंत वो जाके उल्टी कर देते हैं। तो ऐसा जो अगर हमको पता लग जाता है कि ऐसा कुछ हिस्ट्री है डॉग की कि वो उसको किसी फूड से एलर्जी है तो हमें उस फूड को, उस एनिमल को या डॉग को नहीं देना होता है। कभी कभी एलर्जी के कारण भी वोमिटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जब पपीज जो रहते हैं उनमें हैबिट रहती है बहुत ज्यादा दर्द की चीजें खा लेते हैं। तो होता क्या है कि वो कपड़े खा जाते हैं, नेल्स खा जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कोई भी खा सकते हैं। तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट्स खा लेते हैं तो उसके बाद भी फॉरेन बॉडी के चलते भी एनिमल्स को वोमिटिंग होने की समस्या रहती है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको अपने डॉग को ध्यान रखना होता है, पपीज को खासकर, क्योंकि वो कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ना खाएं। हो सकता है उनमें आप इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम और जो आयरन के टॉनिक्स होते हैं, ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीजें कम होने की संभावनाएं रहती है। अब बात आती है, कई बार क्या रहता है कि एनिमल्स जो रहते हैं ओल्ड एज में देखने को मिलेगा कि लीवर और जो किडनी रहती है ये डैमेज होने लगते हैं। तो उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट वोमिशन होता है। कई बार तो हम ये सस्पेक्ट ही नहीं कर पाते कि लीवर या किडनी का इसमें इश्यू होगा। होता क्या है कि जब भी लीवर या किडनी का इश्यू होगा तो वोमिशन के साथ में आप देखेंगे आपके डॉग का वेट जो होगा वो कंटिन्यूसली कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो एनिमल है वो वीक होता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। तो इससे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो लीवर और किडनी जो फेलियर रहता है इसमें बहुत ज्यादा वोमिशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक डायलेटेशन वॉल्वुलस। तो ये जो अवस्था रहती है इसमें क्या रहेगा, डॉग को बहुत ज्यादा वोमिशन तो होता ही है, साथ में क्या होगा उसका पेट भी फूलता है। तो ये जो कंडीशन होती है अलार्मिंग होती है। डॉग को सर्जरी करके ही इसमें बचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो डॉग का जो स्टमक रहता है वो मुड़ जाता है, घूम जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक डायलेटेशन वॉल्वुलस रहती है, जिसमें कि हम कुछ भी NSAIDs जो देते हैं अगर ज्यादा एनिमल को खिला देते हैं उनके कारण GI अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके कारण भी वोमिशन हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो हम लीवर टॉनिक्स होते हैं उनको पिलाने के बाद डॉग वोमिट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है
तो इसके पीछे का कारण हो सकता है कि या फिर तो हम जो डॉग का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग सिरप नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज हो सकती है कि जो खाली पेट हमें कभी भी लिवर टॉनिक नहीं देनी चाहिए। लिवर टॉनिक क्या करती है, इरिटेट करती है, तो उसके कारण भी वोमिशन हो सकता है। तीसरी चीज जो लिवर टॉनिक्स के साथ में होती है वो उनका टेस्ट से संबंधित होती है, क्योंकि उनका टेस्ट बेटर रहता है, तो डॉग्स जो रहते हैं उनको प्रेफर नहीं करते हैं, उनको वोमिट कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें खासकर देखने को मिलती हैं। तो ये दो चीजें जो हैं उनको तो हम मैनेज कर सकते हैं कि खाली पेट नहीं देना है। और दूसरी चीज जो रहती है कि जो NSAIDs जो रहते हैं उनका हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर हम NSAIDs का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो हम साथ में इसमें पेंटॉप का इंजेक्शन जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिलोक का इंजेक्शन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेंटॉप की जो टैबलेट आती हैं आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे GI अल्सर होने के खतरे कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो इलाज के लिए इसमें जो भी अंडरलाइन कॉज है, जैसे हमने लीवर डिसीज की बात की है, तो उसमें लीवर को हमें ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद में वोमिशन को कंट्रोल करने के लिए आप उसमें जो मैं अभी दवा बताऊंगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम किडनी के साथ में होगा, किडनी को रिपेयर कर लेंगे और वोमिशन को हम कंट्रोल कर लेंगे अपनी मेडिसिन के साथ में, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में अगर पारो वायरस का इन्फेक्शन है तो हमें पारो वायरस को ट्रीट करना पड़ेगा, और वोमिशन के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही सारी की सारी जो कंडीशंस हैं उनमें आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होगा, उसके बाद ही हम वोमिशन को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम वोमिशन को रोकने के लिए जाएंगे, जब तक कॉज रहेगा, जब तक वो कारण अंदर शरीर के रहेगा, वोमिशन कंटिन्यू होता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले हमें कॉज जो रहता है उसको खत्म करना होता है। इसके बाद में जो वोमिशन के लिए स्प्रे के फॉर्म में एक आता है ऑन्डेंसिट्रॉन का हाइड्रोक्लोराइड ओरल स्प्रे आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इसका यूज किया जाता है। इसके साथ में अगर आप इंजेक्टेबल्स की बात करें तो इंजेक्टेबल्स में ये ऑन्डेंसिट्रॉन इंजेक्शन जो आता है 2 mg पर ml आता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इसका भी इस्तेमाल करना है। ये जो रहता है ऑन्डेंसिट्रॉन ये गट एक्टिंग रहता है, ये सेंट्रली एक्टिंग नहीं रहता है। जबकि जो एक इंजेक्शन और आता है जो आपने नाम सुना होगा, स्टेमेटिल इसका नाम होता है, जिसमें साल्ट होता है प्रोक्लोरपेराजीन मेसाइलेट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट से ये जो रहता है ये सेंट्रली एक्टिंग रहता है, ये ब्रेन पे अफेक्ट करता है और ये वहां से वोमिशन को कंट्रोल करता है। तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वोमिशन मेरे अकॉर्डिंग हमेशा रुक जाना चाहिए, अगर आपने रूट कॉज जो होता है, कारण होता है, उसको हटा दिया है। अगर कोई भी ये सब दवाइयां इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं तो अपने एक बार कम से कम अपने नजदीकी पशु चिकित्सक जो है वेटनरियन से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई हैं उनमें से कोई ये कंडीशन आपके डॉग को हो और आप केवल वोमिशन रोकने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने डॉग को रिस्क में डालेंगे। इसीलिए मेरी आपसे सलाह है कि पहला तो अपने डॉग को वैक्सीनेट करा के रखें। दूसरी चीज जो होती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।